जी सैफ, हम ब्रेक से पहले आपसे सवाल कर रहे थे कि ज्वेलरीज के बारे में और क्या मज़ीद मालूमात आप हमारे ग्रुप के साथियों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ज्वेलरीज की उसकी नौइयत क्या होती है, या उसके बारे में हमें और क्या आप मुझे मालूमात दे सकते हैं? ज्वेलरी के बारे में तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक थोड़े दो तीन चीज़ें हैं जो अहम होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो असली और नकली, ख़ासकर मैं सिर्फ जड़ावी जेवरात की बात कर रहा हूँ। जी। निज़ाम ज्वेलरी जो है, हैदराबादी ज्वेलरी, निज़ाम ज्वेलरी, ये जड़ाऊ जेवर, ये सब एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। जी। बहरहाल कोई जड़ावी, बहरहाल तो उसमें आज के टाइम में इतनी बेतहाशा लूट मार चल रही है। जी। सारे डुप्लीकेट बेच रहे हैं। जी। 90%। जी। 90% डुप्लीकेट बेच रहे हैं। मेरा इंस्टाग्राम है याफई ज्वेलर्स पे। जी। तो मैं उस पर कुछ बताते रहता हूँ। जी। लेकिन इंस्टाग्राम पे क्या 1 मिनट का ही रहता है, वो तो 1 मिनट में जितना बताना है उतना ही बता सकते हैं। जी। 1 मिनट की वीडियो डाल सकते हैं। तो खैर, सबसे पहली चीज़, ज़ेवरात की कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, मैं बताते हुए जी करूँगा। बताइए। बराबर क्या कहते हैं सैफ याफी इसको? ये हैदराबाद की मशहूर सेट है ये, जिसको बोलते हैं, इसका नाम है तिरमनी। तिरमनी बोलते हैं। तिरमनी। मैं सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता हूँ जी। लेकिन एक चीज़ को मुकम्मल बता दूँगा। सर जी बताइए। इसके ज़रिए से आप पूरे चीज़ समझ सकते हैं। जी। सबसे कम प्राइस की ये सेट होता है। सबसे कम प्राइस का। अच्छा। यानी इससे नीचे और भी आते हैं जो मैं बेचना और मेरी दुकान में रखना मैं मुनासिब नहीं समझता, और घटिया आते हैं। जी। थोड़ा यहाँ से कुछ हाँ, ये अच्छी अगर मुनासिब हो तो इसका जो स्टैंडर्ड है यहाँ से इसका प्राइस तकरीबन क्या होता है? हाँ। ये प्राइस तो सबके ने अपना अपना अलग अलग रहता है। तो सबसे पहली चीज़, इन्हें मुकम्मल डुप्लीकेट है। मुकम्मल डुप्लीकेट है। अच्छा। ये प्लास्टिक मोती है। जी। ये स्टोन चाइना के स्टोन होते हैं। जी। इसके नीचे जो बने हुए हैं जी, ये भी चाइना के हैं। जी। और इसके नीचे घटिया किस्म के आते हैं जिसमें से कलर निकल जाता। जी। बहरहाल ये हो जाता। तो मैं अच्छी क्वालिटी से ही बता रहा हूँ। अब इसमें सारे चीज़ चाइना के स्टोन लगे हुए हैं। पोल की चाइना की। अच्छा। आज इमिटेशन ज्वेलरी की दुनिया में 80% चाइना की चीज़ इस्तेमाल हो रही है। पूरा मटेरियल इसका चाइना का? ये नहीं, मटेरियल नहीं जी। मटेरियल तो तांबा है इसमें। तांबा। अच्छा जी। अब वो मशीन में इन्हें मुकम्मल बनती। अच्छा। इसमें नग बिठाया जाता मशीन से, इस पे अच्छी लाइट। हैंडमेड नहीं होता? जी। मुकम्मल मशीन है। मुकम्मल मशीन है। सिर्फ हैंडमेड बोलते ये है कि ये हाथ से ये पूरा है बस। जी। ये जो धागा पूरा है ये है। जी। जी। बुनियाद यहाँ से शुरू होती है। जी। अब ये नग में अब कारीगरी दूसरी तरीके से जो करते हैं, ये तो मुकम्मल इमिटेशन है। उसके बाद से ये सेकंड स्टेप है, उससे अच्छी क्वालिटी की बोलते हैं। जी। अब इसी चीज़ को ये चेंज करे, डेकोरेट। जी। और ज़रा खूबसूरती करे, लेकिन इन्हें भी डुप्लीकेट। फिर भी डुप्लीकेट है। अब ये बीट्स बोल के बोलते हैं। जी। इंस्टाग्राम खासकर जी। जो बेचने वाले हैं वो भी लोग को नहीं मालूम कि ओरिजिनल ज्वेलरी क्या होती है। अच्छा। फिर एक बार बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ बदमाई। जी। हैंडमेड ज्वेलरी शायद कोई भी नहीं देखे जितना इंस्टाग्राम पे बिजनेस कर रहे हैं। मैं सारों की बात कर रहा हूँ। जी। कोई देखे भी नहीं होंगे उसमें से तो। जी। और बोलते हैं 6 कैरेट ज्वेलरी, 6 कैरेट प्लेटिंग। 6 कैरेट गोल्ड क्या इनके घर में बन रहा, जो इन 6 कैरेट प्लेटिंग करेंगे सो गोल्ड होता 22 कैरेट 24 कैरेट। 24 कैरेट। जी। अब उसकी गोल्ड की प्लेटिंग बोलो
समझने वाली बात है। जी। अब 14 कैरेट गोल्ड की प्लेटिंग, ये सब नॉनसेंस बातें हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, अब सब ये- नॉनसेंस बातें हैं, क्या कुछ भी बात नहीं, है? जो सब धोखा है। कुछ भी नहीं है। हाँ। 6 कैरेट प्लेटिंग इनके घर में बन रहा, 6 कैरेट गोल्ड जो उसकी प्लेटिंग करेंगे सो जी, गोल्ड की प्लेटिंग होती है ना। गोल्ड की प्लेटिंग होती है, उसका गोल्ड तो ज़्यादा क्या से है? ज़्यादा 22-24। हाँ, अब 18। उसकी बात करो, 18 की प्लेटिंग नहीं होती। अच्छा, प्लेटिंग होने के लिए 22 के नीचे नहीं। 22 के नीचे नहीं। अब ये मालूमात वाली बात है। बहुत प्यारी मालूम। अब ये चीज़ जो है सो पब्लिक में किसी को मालूम ही नहीं, सब मालूम सुन ही लेते 1 ग्राम। हाँ। अरे ये चीज़ है, दुकान में अगर कहीं भी जगह पे आप 6 कैरेट, उससे पूछो आप क्या है। 6 कैरेट प्लेटिंग है बोलते आप यकीन कर ले। 6 कैरेट के गोल्ड होता है जो उसकी प्लेटिंग हुई है। हाँ। अब लिख ले रहे हैं, चल दे रहे हैं, लेकिन मेरे को ये सब चीज़ बताने की वजह है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। जी आप 1 लाख रुपए में बेचो ये, जी, झूठ मत बोलो। झूठ नहीं। खासकर मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लिया हूँ सुधारने की, नहीं, सही है। लेकिन ये मेरे अपना रिलेटेड बिजनेस है। हाँ मैं प्योर हैंडमेड ज्वेलरी की चीज़ बनाता हूँ। जी। अब हमारी चीज़ को लोग झूठ बोल के बेचे तो हम बर्दाश्त नहीं करते। कोई मैं तबलीग नहीं कर रहा हूँ जी कि झूठ बोल के वो करना है करना नहीं, लेकिन मेरी चीज़ जो बनाई हुई है, हाँ, हमारी जो हाथ की बनी हुई है, उसको उसको अगर अगर आप कोई कोई आप चीज़ झूठ बोल रहे हैं तो हम बर्दाश्त नहीं करते। कोई यानी कोई भी जहाँ भी आप सप्लाई करें, कोई भी हो, वो हैदराबाद supplier का नहीं, दुनिया का कोई भी कोने का, आपकी चीज़ को झूठ बोल हमारी चीज़ को झूठ बोलेंगे तो बराबर में उस पर एतराज़ करूंगा और सच बताऊंगा मैं। मेरी चीज़ को गलत बोल के बेचेंगे, मेरी बोलता हूँ, हमारे बाबा की घर की नहीं, नहीं आप लेकिन बनाई हुई। हमारी जो जड़ावी जेवरात है, ओरिजिनल हैंडमेड है, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये मकसद है मेरा। जी वैसे आप मुनासिब समझे तो झूठ की कमाई खाओ आप, हमको कोई एतराज़ नहीं है, सही है। लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। खासकर बाहर जो अमेरिका में जो लोग रहते हैं उन लोगों ने तो कोई अहमियत नहीं है इसकी। अहमियत नहीं है इसकी। लेकिन वो लोग, अल्लाह का करम है, मैं किसी की वाहवागिरी के लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई कस्टमर अमेरिका से बोलते हैं भाई फ़ोन कर रहे हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, लोग बोलते हैं आप इतनी बेबाकी से बोल रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बोला हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को इसमें कमाई हो रही। इतना सच बोल के ही बेच रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कमाई है मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोले भाई फिर वो लोगों का क्या हिसाब है, तो बोला उन लोगों से पूछो आप जाके, मेरे को क्या है। असली चीज़ में जिस प्राइस में दे रहा हूँ वो प्राइस से ज़्यादा प्राइस में डुप्लीकेट बेच रहे हैं। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। 2-3 कस्टमर तो यानी इतना मेरे को आजमाए हैं अमेरिका में, जी तो मरात में उन लोगों से सब चीज़ बताना, मैं बोला नहीं आपको मैं पार्सल तो नहीं करूँगा आपकी चीज़ जब तक के पूरा मुकम्मल नहीं बताऊँ। तो उनको पूरी वीडियो बताया हूँ, मैं एक एक चीज़ बनता हुआ डालता हूँ, तो इतने खुश हो गए। बात जने तो इतने कमेंट्स में लिखते हैं, मेरे को पर्सनल लिखते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। खैर मेरे को आदत है, मैं सच बोल के काम करता हूँ, सच बोल के सच अच्छी बात है, अच्छी आदत ये है। अपनी है, सब जने ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, सही हम बात जो है। बोल रहे हैं वैसा करो, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सबका अपना अपना स्टाइल है। खैर और कुछ है कि आपके साथ ये क्या है। नहीं सिर्फ ये अभी मुकम्मल नहीं हुई है जी। एक स्टेप पहले बता चुका हूँ, दूसरा दूसरा स्टेप स्टेप ये है। अब ये तीसरी चीज़ ये है। अब ये तीसरी चीज़ में ये नवरत्न बोलकर वैसे, यानी 9 नग असली है बोलकर वैसे, अच्छा, इसमें कुछ भी असली नहीं है, कुछ भी असली कुछ भी असली। ये जो नीचे आवेज़े बने हुए हैं ये ओरिजिनल एमराल्ड के हैं। ओरिजिनल एमराल्ड है, एमराल्ड है। क्या होता है ये? जमरुद, जमरूद। अच्छा, इंग्लिश में एमराल्ड, उर्दू में जमरुद, जी जी, माशाल्लाह। हिंदी में हीरा, जी 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 जी, ओ हिंदी जी, में पन्ना। बहुत खूब। तो हाँ अब ये है नेचुरल पल्स, यानी फ्रेश वाटर पल्स बोलते हैं, सांचा मोती हाँ उर्दू अल्फाज में वरना सांचा मोती है। हाँ हाँ, तो लोगों के जहन में सांचा मोती बोल तो बहुत ही कीमती, ऐसा जहनों में डाल दिए दुकानदार, बोलो जो भी बेचने वाले ता जहन में डाल दिए। 200 रुपये में लाइन मिलती सांचा मोती की। हाँ 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 हाँ, देख रहे हैं। ये खाली ऐसी नहीं है, आप मेरी दुकान पे आओ, 200 रुपये में देता हूँ। वाह भाई वाह। शुरुआत है, उसके क्या बाद बात से जो भी चीज़ है। हाँ अब ये सांचा मोती है, ये सांचे अवेज है ओरिजिनल, बाकी के सब मशीन मेड और सब डुप्लीकेट। ये 3 स्टेप तक तो मैं आपको डुप्लीकेट बताऊँ जी। 3 किस्म के प्लास्टिक। अब इसको 6 कैरेट ज्वेलरी
6 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग और बहुत सारे चीज़ें लिखते बातें थे, बोल और कर, कुछ हाँ। भी नहीं ना, धोखाधड़ी है पूरी। कहीं भी किस्म से कहीं टच नहीं होती बात। अब लोग बर्दाश्त भी कर ले रहे हैं, तो वो कैसा कर रहे हैं नहीं मालूम। हमारे बर्दाश्त ग्रुप के जरिए से देखे तो बर्दाश्त करना छोड़ देते जब बोलना शुरू करते। ये एक चीज़ हो गई। अब जी, मुकम्मल, जी। अब ये 3 चीज़ डुप्लीकेट ख़त्म हो गई, अब असली में आएंगी। जी ओरिजिनल में यहाँ शुरू हुई। जी, माशाल्लाह, ये ओरिजिनल है। अब ये चीज़ वो चीज़, दोनों चीज़ों में बाजुक रखे या 2 चीज़ एक जगह देखे, या ओरिजिनल कैसी होती वो मालूम हुआ तो आपके समझ में आएंगे। ये बताएंगे तो समझ में आएंगे ना भाई ओरिजिनल ऐसी होती है। जी बताइए कैसी होती है ओरिजिनल। तो अब ये चीज़ें 95% दुकानों में नहीं मिलेंगी आपको। 95% जगह दुकानों पे में नहीं नहीं मिलेगी, मिलेगी। सिर्फ 5% मिलती है जी, वो चीज़। उसमें से उसमें सेफ ये चीज़ या है। फिर ज्वेलर्स के पास दस्तयाब है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नग ओरिजिनल, जी ये आवेज़ ओरिजिनल, मोती ओरिजिनल, जी। इसका फ्रेम ओरिजिनल। जी गधे को कितना भी संवार के, कितना भी सजा के, कितना भी करके वो रखो, वो दिखने में गधा ही दिखेगा। गधा ही दिखेगा। वाह। जब घोड़े की बात आ जाएंगी तो उसको कुछ भी नक्को रखो, अरे क्या नस्ल का घोड़ा है बोलते, देखते हाँ, लोग हाँ। तारीफ में। हाँ, हाँ, तो उसको कोई चीज़ सजाओ नहीं, कुछ हाँ, भी नहीं, क्या भी हाँ, क्या नहीं, मिसाल उन्हें खुद ये चीज़ बोलता। वाह भैया। आजकल गधों की दुनिया चली, गधे बेच रही घोड़े बता के। हाँ, तो चलिए। ये चीज़ है। अच्छा। उसको आगे और पीछे से दोनों चीज़ से देखने से क्या होता, मशीन की चीज़ और हाथ की चीज़, जी। 1 से 2-3 वक्त देखो आप, आपके खुद ऐसे सेट आते हैं उसमें। जी आगे वाला बताना शर्त है कि ओरिजिनल ऐसी होती, जी ओरिजिनल ये होती। सब चीज़ में बताने का मकसद ये है कि फ्रेम ओरिजिनल रहेगा तो उसकी खूबसूरती आएंगी। जब फ्रेम ओरिजिनल नहीं रहेगा तो उसमें हीरे जवाहरात भी बिठाएंगे तो पुर्जे में खूबसूरती नहीं आएंगी। फ्रेम हाथ से बना हुआ होना चाहिए, मोल्डिंग का जो घाट का बोलते हैं वो होना चाहिए, उसके बाद से आपको ओरिजिनल समझ में आएंगी। समझ में आएगी। ये यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। जी अब ये है ओरिजिनल एंटिक ज्वेलरी, जीनियन। जेन्युइन। जीनियन, हाँ जी। अब इसके देखने से ही पता चल लेंगे आपको। जी वाह, क्या खूबसूरती है। ये ज्वेलरी की ख़ास चीज़ ये है कि बंद घाट की होती है। पुराने ज़माने में ज्वेलरी इसी तरीके के बनती थी। अच्छा। आज से मेरे ख्याल से 50 साल पहले की बात है। सोने में हर कोई अफोर्ड नहीं करते थे, सकत नहीं होती थी। नहीं होती सकत। हैदराबादी जेवर ऐसा है, ये जेवर में सोने में भी सेम डिज़ाइन बनता है और नीचे जो बताया मैं आपको उसमें भी एक ही डिज़ाइन बनती है, सारे पहनते हैं। अब जिसकी लुकिंग जैसी है वैसी दिखेंगी इसमें। खासकर ये जो मैं बताया हूँ, इसमें इतनी चीटिंग चल रही है आज के टाइम पे, इतनी चीटिंग चल रही है। गुलजार हाउस यानी तकरीबन ये काम जो है सो हमारे ही लोग पहनते हैं, जी हमारे ही लोग पहनते हैं, हमारे ही लोग पहनते इस्तेमाल हैं। करते हैं हाँ और हमारे ही लोग तबाह हो रहे हैं। बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, जी समझने वाली बात बोल रहा हूँ। जी ये इतनी इसमें धोखाधड़ी होती है कि इसको 9 कैरेट गोल्ड बोलकर बेचा जाता है। ये मैं बहुत अच्छी बनाया हूँ, इसमें बिल्कुल नाक़िस किस्म की बना के 2-3 कस्टमर तो आकर बोले कि भाई ये आपकी ज्वेलरी बताओ, बोलते हम बताए। बताने के बाद क्योंकि इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं कि असली नकली हो, अब सब तकरीबन जांच के लिए ला रहे हैं, फ़लाने जने बेचे, फ़लाने जने बेचे। तो फ़लाने जनों के ने जाके पूछो। कस्टमर मेरे को ये ख़राब दिखता है, आप किसी जगह से गलत चीज़ लिए हैं और जाके आप उसके ने बोलने की हिम्मत नहीं है। इतना डर होता है, हालांकि अपना पैसा जायज़ है। अगर आपका पैसा जायज़ है तो आप छोड़ेंगे नहीं। पूछना चाहिए ये चीज़ 9 कैरेट बोले, इसमें 9 कैरेट
है क्या? 9 कैरेट के जैसा बनाते हैं वो भी गलत, क्योंकि 9 कैरेट के जैसा, वो सोने के जैसा आप काम बना रहे हैं, सब मशीन ज्वेलरी दे रहे हैं आप, और बोल रहे हैं 9 कैरेट के जैसी सेम काम है। कैसा होता? 9 कैरेट के जैसा सेम काम तो ये है, ये 9 कैरेट नहीं है, ये उसके जैसा सेम है काम, मतलब इस तरीके का काम होता है। 2 किस्म से बिकती है। एक तो लोग दुकान वाले बोलते हैं कि फ़लाने घर में फ़ोन करके बोलते हैं कि बीबी किसी को पैसों की ज़रूरत थी, वो बेचने के लिए हमारे पास जेवर लाए हुए हैं, आपको ले लो। क्या बात वो है? फौरी लोग आके अगर के एंटिक है वो ले लेते, बहरहाल जो अपनी कीमत की चीज़ें वो दे दिए, ले लिया, कर लिया। मेरे ये समझ में नहीं आता, आजकल लोगों को पैसा दे रहे हैं तो उसकी जांच ज़रूरी नहीं है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी चले गई सो है, आप इसमें की सारे चीज़ें जो है सो टेस्ट करके बोल रहे हैं। इतनी भी सेंस नहीं है पब्लिक में। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो मेरी बात पे भरोसा क्यों कर रहे हैं? सही बात है। इसकी लैब है, इसका टेस्ट होता, इसका टेस्ट होता जी। टेस्ट कराओ, आप कराओ या दुकानदार को बोलो करा के दो जी। नहीं, डरते हैं, क्या है पता नहीं कि फ्री में ला ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं मालूम, तो वो 9 कैरेट बोल के वैसा बोल के ले लिए, कर लिए। हैदराबाद शहर में उस ज़माने में जेवरात ओरिजिनल किसी के नहीं होते थे, हीरे जवाहरात सब प्लेन गोल्ड यूज़ करते थे, जड़ावी नहीं। जड़ावी सिर्फ रॉयल फैमिलियों में, नवाबजादों में, लोगों के घरों में होते थे। आज हर घर में एंटिक ज्वेलरी है, तो ये कहाँ से आया समझ में नहीं आया। हैदराबाद में गिने चुने घराने थे, फलाने घर, वो लोगों का ना जड़ावी जेवरात पहनते थे। जड़ावी जेवरात आम थे ही नहीं, आम सिर्फ 10 किलो सोना पहनते थे होंगे, लेकिन आम जो लोग हैं प्लेन गोल्ड यूज़ करते थे, वो हीरे जवाहरात। क्या सिर्फ या फिर आपके पास जो भी ग्राहक आता है उसको ये सारी तफसील बताते हैं? बिल्कुल 100% बताता हूँ, उसको पूरा इत्मीनान देता हूँ। तो मैं खासकर उन लोगों से वक्त नहीं भी रहा तो मैं ज़बरदस्ती बताता हूँ। इस वजह से क्या मैं अब 6 किस्म की चीज़ मैं हैदराबाद के कोई भी दुकानदार या कोई भी सेल करने वाले 6 किस्म की चीज़ बताना चाहिए ना भाई। सही बात है। आपको जो चीज़ बताना है उसके ऊपर ही आप सारी दुनिया ख़त्म कर दे रहे हैं, तारीफ़ कर दे रहे हैं, ये ऐसा है, वैसा है, वैसा। जो आपको बेचना है वही वो कर रहे हैं। आपको असली बेचना है तो असली, नकली बेचना है तो नकली। 6 किस्म की चीज़ तो यहाँ पर सिर्फ बताओ नमूने के लिए। क्या बात। एक ही चीज़ मेरे पास 8 किस्म 10 किस्म की बनाता हूँ जी। अब ये जो मेरे हाथ में चीज़ है जो मैं ये बता हूँ, ये 900 रुपये से शुरू हुई, सबसे कम 900 रुपये से शुरू हो रही जी। सबसे कम 900 रुपये से जितने आप क्वालिटीज़ बताए हैं उसकी आखिरी क्वालिटी 900 रुपये से शुरू हो रही है, तो 18,000 रुपये पे ख़त्म हो रही है। 18,000 में ये इस तरीके का हम ओरिजिनल। फिर एक बार बताइए आप उसको, हमारे नाजरीन, हमारे सामीन जो सुन रहे हैं, देखिए ये इसमें ये जो मोती है जी, ये मोती का कलर हम हमारी टेक्निक से करें जी। ये मोती पुरानी दिखना बोल के पुराने किस्म की करें, ये आप करे हैं जी। ये जो आवेज़े हैं आजकल ये आवेज़े बहुत कम मिलते हैं। अच्छा। मिलते हैं लेकिन बहुत कम मिलते हैं। अच्छा। तो ये पूरा एंटिक लुक लेकर आए सो है। अच्छा। तो एंटिक वगैरह नहीं है जी। लेकिन अच्छा शोरूम बना तो इन्हें खुद एंटिक है, पुरानी है बोल के बेच देता हूँ। क्या बात। लेकिन हम जो चीज़ है बोल के बेचेंगे। अच्छा। आपके समझ में आता लेना है, नहीं समझ में आता कोई नहीं, लेकिन हम सच ही बोल के बेचेंगे, चाहे कस्टमर ले या नहीं ले, हमको उससे कोई वो नहीं है। मेरे संग तराश तेरे फन की खैर, मेरे संग तराश तेरे फन की खैर, मुझे ऐसा ज़र्ब लगा ज़रा, मेरा रोम रोम लरज़ उठे, कि सीने संग तड़प उठे, मेरे दर्द की तू फिक्र ना कर। ऐ संग तराश, तू मेरे दर्द की फिक्र ना कर, यूं ही अपना हुनर दिखा ज़रा, यूं ही अपना हुनर दिखा ज़रा, मेरे चेहरे को क़द्दो खाल से ऐसा कोई ऐसा कमाल दे, दर्द में भी मुस्कुरा उठे, ऐसे इसे सब्र की वही ढाल दे। मेरी आँख को अता तू कर, वही रोशनी जो उजाल दे, मेरे गिर्द पेश की जुल्मतें, दिले तार की सभी वहशतें,
मुझे जैसा चाहे तराश ले, मुझे जैसा चाहे तराश तू, बिठा के अपने रूबरू मेरी नोक पलक संवार दे। मुझे जीने की है ख्वाहिशें, मुझे ज़िंदगी तू उधार दे, मेरे संग तराश तेरे फ़न की खैर हो। वाह। हाँ, तो ये तो थी आपकी कारीगरी पे फ़ख्रिया, हमने कुछ कलाम पढ़ लिया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके पास इसका वर्कशॉप भी होगा? अल्हम्दुलिल्लाह है। कितने आपके पास कारीगर काम करते हैं? 6 कारीगर है फिलहाल वर्कशॉप में। मैं जहाँ मेरा वर्कशॉप है हाँ हाँ, वहाँ पर है, लेकिन मज़ीद और दूसरी जगह अपने घरों पे करके हम लाते हैं। आपके वर्कशॉप को भी आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह बराबर, वहाँ भी हम आके कुछ आपकी मालूमात लेंगे, आपके वर्कर से बात करेंगे, और आपके याफी ज्वेलर्स का जो शोरूम है उसकी भी हम कुछ तस्वीर लेना चाहेंगे बिल्कुल, सब इंशाअल्लाह। अब आइए, एक अब आपकी ख़ास